अभी अपनी एग्जाम चालू होने वाली है। इतना याद रखना, अभी तक तुम्हारा प्रिपरेशन हल्का फुल्का हुआ है कि जोरदार हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक 3 घंटा तुम लोग के पास तुम्हारे हाथ में है ना, पूरी बाजी अपने हाथ में है। मतलब ऐसा मत सोचना कि मेरा प्रिपरेशन तो वीक है, ये वो है। बहुत बार क्या अपना कोई सब्जेक्ट आधा होता है, कोई थोड़े बहुत चैप्टर छोड़ दिए होते हैं, तो हम लोग ये डर जाते हैं। और एग्जाम जैसी नजदीक आती है एंग्जाइटी आती है। और एंग्जाइटी ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि अपने अपने प्रिपरेशन से जज करते हैं। यार मेरे ये सब्जेक्ट में तो ये चैप्टर छोड़ा हुआ ही है, इसमें ये चैप्टर छोड़ा है, पता नहीं क्या होगा। तो उससे हम लोग अपने आप को जज कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन will determine your result definitely, but then at the same time it also depends upon the 3 hours time. 3 घंटे में तुम कैसे परफॉर्म करते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 3 घंटा तुम्हारे हाथ में अभी तक भी है ना, अभी तक पूरी बाजी अपने हाथ में है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, हाय राम लूट गया, मेरा तो प्रिपरेशन भी वीक है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसे नहीं सोचते। ठीक है, जो अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो भूल जाओ ना, टाइम गया। अभी तुम्हारे पास जो करने का टाइम है ना, वो एग्जाम का 3 घंटा है। वो 3 घंटे में अगर पूरी जान डाल दी ना, ट्रस्ट मी, आधे अधूरे प्रिपरेशन में भी लोग पास हो जाते हैं। लेकिन वो 3 घंटे में अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं है। एंड एक्चुअली पता है, अपने जब पढ़ाई करते टाइम लगता है कि इतनी मोटी बुक है, उसमें से मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, अपने वो गिनने बैठते। लेकिन एग्जाम में पूरी बुक थोड़ी आने वाली है। इतनी बड़ी बुक में से चंद क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से भी थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शन होगा, और उसमें भी सब क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करना है यार, कि इधर ये ऑप्शन में छूटा, कभी ये छूटा। और 100 में से कौन सा 100 मार्क लाना है? अपने को तो 50 मार्क लाने हैं ना, तो हो जाता है। लेकिन अपने के एक दो चैप्टर भी छूट गया होता है ना, उस कारण से एंग्जाइटी के मारे इतने परेशान हो जाते हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। लेकिन बाद में उसमें 3 घंटे में अफेक्ट हो जाता है ना। इससे 3 घंटे के पीरियड में ना, अपने को ऐसा सोचना चाहिए, बॉस कोई फर्स्ट रैंकर हो कि जस्ट पास होने वाला हो, सबके लिए 3 घंटा इक्वली उतना ही है। आज किसी को फर्स्ट रैंक आएगा कि कोई जस्ट पास होगा, सबके लिए 3 घंटा तो सेम ही है ना। तो वो 3 घंटे की वैल्यू करना सीखो। जब तक वो चीज तुम लोग के हाथ में है ना, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और ऐसे पता है क्या होना चाहिए, 1 मार्क का भी छोड़ने का नहीं। 100 मार्क का पेपर है ना, 100 का 100 मार्क पूरा लिख के आओ। एक्स्ट्रा लिखा तो चलेगा, लेकिन कम मत लिख के आना, क्योंकि कल को तुमने 10-15 मार्क का छोड़ ही दिया, ये तो सुसाइड है ना यार। तो वो गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं, सर मेरे को वो क्वेश्चन आता ही नहीं था, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता, वो तो मेरे को जरा भी नॉलेज नहीं था। अरे चलेगा, कुछ भी लिख। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। खाली पन्ना छोड़ेगा तो क्या मार्क्स देगा कोई? लेकिन कुछ हरा भरा रहेगा तो गलती से कुछ एक आध मार्क भी मिल गया, एक एक मार्क की वैल्यू है। इसलिए अपने को 3 घंटे के ऊपर मेन अभी बैंक करना है, क्योंकि जो प्रिपरेशन का टाइम तो खत्म हो गया ना। अभी एग्जाम में तो अपने हाथ में एक ही हथियार है, 3 घंटे में तोड़ के दिखाऊंगा। वो बोलते हैं ना, अभी तक सब बीटीएस था, बिहाइंड द सीन। अभी एक्चुअल शो टाइम चालू हो रहा है, परफॉर्मेंस का टाइम अभी है। और ये स्टेज परफॉर्मेंस, जैसे बोलते हैं ना, कोई डांसर है, उससे बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन जब स्टेज पे डांस करने आया अटक गया, तो क्या फायदा? और वही अगर किसी ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, स्टेज में पूरा स्टेज तोड़ के आ गया, हिट, सुपर हिट, तो अपने लिए वो स्टेज परफॉर्मेंस वाला टाइम आ रहा है। तो एक तो मुझे ये बात बोलनी थी। दूसरी बात सुनना, जैसे ही एग्जाम खत्म होती है ना, सुनो ध्यान से तुम लोग, जैसे अपना 3 घंटे का पेपर खत्म हुआ ना, एग्जाम सेंटर से सटक लो। उधर बातचीत करने गए नहीं, अपने दोस्त यार से पूछ रहे, अरे तूने इसका क्या लिखा, तूने इसका क्या लिखा, शिट यार मेरा रॉन्ग हो गया, यार मेरा राइट हो गया। उसकी खुशी हो रही, उसका दुख हो रहा है, ये सब फालतू है। क्योंकि जो 3 घंटे में लिख दिया लिख दिया, अपना पेपर गया चेकिंग के लिए। अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। डिस्कशन में अगर कुछ होगा तो टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा होगा कि अगर एक आध चीज रॉन्ग का पता चला तो मोरल डाउन हो जाएगा, अगला पेपर और डिस्टर्ब होगा। इससे बेस्ट तरीका क्या मालूम है? एग्जाम का जैसे ही अपने आंसर शीट सबमिट किया ना, सटक लो उधर। लिटरली मतलब है, मुंह छुपा के भाग जाना चाहिए। क्योंकि एक आध दोस्त भी दिख गया ना, दो बात करेगा, और हम लोग शर्म के मारे उससे बात करने बैठ जाएंगे, और उधर अननेसेसरी कुछ यहाँ वहां की बात हो गई, पूरा मूड ऑफ हो जाएगा और दिमाग खराब होगा। डिस्कस ही मत करो ना। अच्छा गया है, बुरा गया है, गया पेपर हाथ से निकल चुका, कुछ भी नहीं कर सकते। इससे बेस्ट क्या करना चाहिए, वहां से निकल लो। और मैं तो बोलता हूं,
अगला जो एग्जाम होगा ना, अगले एग्जाम की बुक भी कैरी करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरा अकाउंट्स का पेपर है और अगले दिन मुझे मालूम है ऑडिट का है, तो अकाउंट्स के एग्जाम में ऑडिट की बुक लेके जाऊंगा। जैसे पेपर दिया तो अगले दिन ऑडिट मालूम है ना, तो ट्रैवलिंग में पढ़ना चालू, एक एक मिनट यूज करना पड़ता है। यू नो, अभी तक जो पढ़ाई की है वो जरूरी थी, लेकिन एकदम ज्यादा जरूरी क्या है, ये वाला पीरियड। और इस पीरियड में तो एक एक सेकेंड का दी बेस्ट यूज करना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगले एग्जाम की बुक भी कैरी करो ना। तो एक पेपर हुआ नहीं कि पेपर गया ना, अभी अपने को अगले एग्जाम का टेंशन चालू होना चाहिए, रास्ते में ही पढ़ना चालू कर दो। दैट इज द बेस्ट अप्रोच। लेकिन पता है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, 99% पब्लिक ये इंप्लीमेंट नहीं करती है। माइंड में क्या मालूम है, अभी अगली एग्जाम परसों है, कल का दिन छुट्टी है और रात भर बहुत पढ़ा है, घर में जाके रिलैक्स करने का मन आता है, दोस्त यार से बात करने का मन आता है। लेकिन ये मत करो ना यार, मेजोरिटी लोग करते हैं ऐसा, लेकिन मेजोरिटी लोग पास भी तो नहीं होते ना। तो ये भूल कभी भी मत करना। और ये सब सी बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है। मेरी एग्जाम्स के टाइम में ऐसे ही करता था, एग्जाम खत्म हो गया, सेंटर से सटक लो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, या वहां की पंचायत करके टाइम वेस्ट करें हम लोग। तो एक ये बात याद रखना। और दूसरा, किसी दिन भगवान न करे कोई पेपर खराब गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम में तुम्हारी एकदम खराब गई, पेपर पूरा बिगड़ गया, तो उसमें पता है एक बार के दो झटका लगता है, शिट यार इतना पढ़ा था यार, इसमें तो मुझे 20 भी नहीं मिलेंगे, 25 भी नहीं मिलेंगे। ऐसे दिन भी देखने वाले तुम लोग। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, एंड इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड यू कैन फेस इट। लेकिन मेंटली प्रिपेयर नहीं होता, सदमे में ही चले जाते हम लोग। इससे मेंटली प्रिपेयर है ना, ऐसा एक आध कभी पेपर हो गया ना कि इतना डेंजरस आया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लग रहा है यार मुझको मुश्किल से 20-25 मार्क मिलेंगे, तो ऐसा भी कभी हुआ ना, हिम्मत मत हारना। क्योंकि पता है वो टाइम अपना माइंड ऐसा किस तरह में पता है कौन से जोन में होता है कि अपने थोड़ा बहुत भी एक आध क्वेश्चन में भी कुछ लफड़ा कर दिए होते हैं ना, अपने माइंड में ऐसा साइकोलॉजी बैठ जाता है, पूरा पेपर सड़ गया, पूरा पेपर सड़ गया, और अपने मन से हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं और उस कारण से अपना दूसरा पेपर बिगड़ जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, बुरे से बुरे पेपर में मैंने देखा लोगों को डॉट 40 मार्क मिले। कसम खा के बोल रहा हूं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसा एक एग्जाम्पल बोलूं ना तो यू कैन से सर वो एक्सेप्शन होगा। बहुत एग्जाम्पल है, इतने सारों की टीचिंग में मैंने देखा है, ऐसे कितने एग्जाम्पल है जिन लोग का मैंने नोटिस किया है एकदम थर्ड क्लास पेपर गया था लेकिन डॉट 40। अभी मे 21 की एक स्टूडेंट का मेरे को याद है, नाम भी बोल सकता हूं, उसका नाम कुछ मैत्री करके था। उसका मुझे याद है, उसका एक पेपर ऐसा बिगड़ा था ना, डॉट उसमें 40 आया था। एग्जाम के दिन भी स्टूडेंट्स कॉल करते हैं ना मेरे को, सर क्या करूं, मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है, आगे पढ़ के क्या फायदा, मैं अटेम्प्ट छोड़ ही दूं क्या, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूं। ये सब नहीं करने का यार, यही सब तो अपनी परीक्षा है। 3 घंटे में लिखा वो तो परीक्षा है ही। सबसे बड़ी परीक्षा क्या है, अगर पेपर खराब गया तो उसको कैसे फेस करना चाहिए। बेस्ट पता हो क्या करना चाहिए, जब तक अपनी एग्जाम चल रही है ना, अपनी इमोशंस फीलिंग्स को है ना गांठ बांध करके है ना एक जगह साइड में रख दो। पत्थर बन जाना चाहिए, पत्थर दिल, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब बड़े से बड़े नुकसान हो रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पेपर सड़ गया, ठीक है, क्या हो गया, क्या करूंगा, अगले पेपर की तैयारी करो। एकदम पत्थर दिल हो जाना चाहिए। उसमें हम लोग सेंटी हो जाते हैं ना, इमोशनल शिट, यार मैंने इतना पढ़ा था, पेपर में वो आंसर ही घूमते रहता है, शिट मैंने इसका ये कर दिया, ये कर दिया, गिनते रहते बैठ के, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, शिट यार मेरा तो पेपर गया। फालतूगिरी यार। मैच्योरिटी किसमें होती है, हो गया सो हो गया। अभी अपने को क्या करना है, अगले पेपर को संवारना है। और यू नो, हर पेपर में उम्मीद रहती है कहीं उसमें 60 मार्क आ गए तो, क्योंकि किसी पेपर में 60 मार्क्स आ गया तो एग्जामिशन की उम्मीद तो रहती है, उस उम्मीद में करना चाहिए। मींस अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे ना, नहीं कुछ भी बोलो सर मेरे को 20, 25, 30 के ऊपर आने ही नहीं वाला है, मैं फेल ही हूं, ठीक है चल फेल होगा बस। लेकिन अगले पेपर में मेहनत कर इस उम्मीद से कि 60 तो आ जाए, वो उम्मीद में पढ़ते रहेंगे ना तो एटलीस्ट पढ़ाई तो होगी। एंड लेकिन बाद में जब रिजल्ट देखोगे ना, जिस पेपर का लगा था 20-25 है, उसमें 40 आ जाता है। तो मैंने तो खुद अपने एग्जाम्स में एक्सपीरियंस किया है, कितने बच्चों का एक्सपीरियंस देखा है। तो इसलिए कभी भी ये चीज नहीं होना चाहिए, ये खुद भी अपने आप में परीक्षा है कि कोई पेपर बिगड़ा ना तो उसमें अपने आप को एकदम शॉक में नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार रोना आ रहा है, रो लो, क्या करेंगे, 2 मिनट रोने के बाद है ना आंसू पोंछ के काम पे लग जाओ बस। और एक चीज, जिस दिन हम लोग एग्जाम देके आते हैं ना,
उस दिन ऐसे नहीं घर पे बैठ के आराम से रिलैक्स करो, आराम करो, ये करो, उल्टे का वो दिन ही तुरंत ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। क्यों माइंड में ऐसा होता है ना, कल का दिन छुट्टी है तो कहीं ना कहीं है ना, हम लोग एग्जाम जिस दिन देखे हैं ना उस दिन थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। और हर एग्जाम में छुट्टी होती है ना, तो हम लोग जिस दिन एग्जाम देखे हैं ना थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। ठीक है, कल रात को फुल नाइट मारा था, अभी थोड़ा सोता हूँ, ये करता हूँ, सबसे बड़ा टाइम का सत्यानाश होता है। इससे सेफ अप्रोच क्या मालूम है, एग्जाम दे के है ना सीधा आके पढ़ाई चालू अगले एग्जाम की, इतना ज्यादा पढ़ लो। और बाद में ठीक है एक लेवल के नींद आएगी, क्यों पिछली नाइट हमने नाइट मारी होगी ना, तो ठीक है सो लेना, लेकिन उस दिन को ऐसा पढ़ लो कि एज इफ अगले दिन ही एग्जाम है। और मैं तो बोल रहा हूं अगले दिन की शाम तक है ना पूरा सब्जेक्ट ही खत्म कर देना चाहिए अगले दिन की शाम तक, ताकि अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मेन मेन चीज को रिवाइज तो कर सकते हैं। और रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आज जो पढ़ा होगा ना परसों एग्जाम के दिन थोड़ा भूल जाओगे। अरे आज की चीज परसों के दिन भूल जाते हैं ना, इसलिए अपना टारगेट क्या है, आज पढ़ के ऐसा पढ़ के अगले दिन की शाम तक खत्म कर दो, ताकि रिवीजन का भी कुछ स्कोप बचे। ठीक है, रिवीजन करने का मौका नहीं मिला तो एटलीस्ट कुछ छूट तो नहीं जाएगा। लेकिन इधर भी लफड़ा क्या होता है, जिस दिन एग्जाम दे के आते थके हुए हारे हुए रहते, फ्रस्ट्रेटेड रहते, थोड़ा सो जाते, और सोने में बहुत 2-3 घंटा नींद हो जाती है, और बाद में उधर सब बिगड़ जाता है। ये भी नहीं करना चाहिए। तो 3 बात मैंने बताई। पहली बात क्या थी, 3 घंटा जब तक हाथ में है ना, पूरी बाजी अपने हाथ में, कोई अपने से कुछ छीन नहीं सकता है। यू कैन डू एनीथिंग जब तक अपने 3 घंटा हाथ में। इससे 3 घंटा हाथ में तो है, लेकिन उसको संवारने भी आना चाहिए। पूरा 15 मिनट पेपर एडवांस से मिलता है, अच्छी तरह क्वेश्चन की चॉइस करो, क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, चॉइस करके 3 घंटे में ना घड़ी पे नजर रखना, फट 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 फट, कोई आंसर में घुस नहीं आने का। एक खत्म किया, कोई आंसर नहीं आ रहा, भाड़ में गया, दूसरे पे जाओ, ऐसे करके 3 घंटे पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आने का। फिर एग्जाम खत्म हुई, सटक लो, अगले पेपर का तुरंत पढ़ाई चालू कर दो। और भगवान न करे कोई पेपर बिगड़ गया तो उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद को इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि ठीक है ना यार, दुनिया थोड़ी लूट गई यार, पेपर मेरा खराब गया तो बहुतों का खराब गया होगा, अगले पेपर को क्यों बिगाड़ना है। शायद अगले पेपर में 60 मार्क आ गया तो भी तो स्कोप होता है। तो ये सब बातें याद रखना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।